हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश पांडे क्लास 12th मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th मैथमेटिक्स में जो है वो 1-1 मैपिंग के बारे में। आइए देखते हैं 1-1 मैपिंग यानी कि एकाएकी प्रचित्रण क्या होता है, जो बहुत ही आसान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के लिए। आइए देखते हैं। तो इसमें 1-1 मैपिंग, 1-1 मैपिंग एकाएकी अथवा एकाएक प्रचित्रण, कहीं कहीं एकाएकी लिखा रहता है और कहीं कहीं एकाएक लिखा रहता है, इसलिए हमने दोनों लिख दिया कि एकाएकी या एकाएक प्रचित्रण, मतलब 1-1 मैपिंग। तो 1-1 मैपिंग में अगर डिफिनेशन देना हो हमें तो देखिए, जब समुच्चय ए से बी में प्रचित्रण f such that a to b, मतलब कोई प्रचित्रण जो है ए से बी में इस प्रकार हो कि ए के अलग अलग अवयवों का बी में अलग अलग अवयव प्रतिबिंब हो, अलग अलग अवयव प्रतिबिंब हो, तो प्रतिचित्रण एकाएकी कहलाता है। ठीक है, तो प्रतिचित्रण क्या कहलाएगा? एकाएकी कहलाएगा। आइए देखते हैं कैसे। जैसे देखिए बहुत ध्यान से, जैसे हम लोग मैपिंग के बारे में पढ़े थे ना, कोई एक सेट हो, कोई दूसरा सेट हो, है ना, और ये मैपिंग एफ वर्क कर रहा हो, फंक्शन वर्क कर रहा हो, है ना, इसमें अवयव दिया हो ए बी सी, इसमें दिया हो 1 2 3, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम 4 भी लिख दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ए को ज्वाइन कर दे रहे हैं हम 2 से, वैसे किसी से भी ज्वाइन किया जा सकता है ना, सी को ज्वाइन कर दे रहे हैं 1 से, उसके बाद बी को ज्वाइन कर दे रहे हैं 4 से। यहाँ पर एक अवयव बच गया है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो है क्या, ए के अलग अलग अवयवों का बी में अलग अलग अवयव प्रतिबिंब हो, मतलब ए का जो अवयव है उसका प्रतिबिंब है 2, बी का जो अवयव है अलग प्रतिबिंब है 4, सी का जो प्रतिबिंब बन रहा वो है 1, है ना। अब यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि अलग अलग अवयव का अलग अलग प्रतिबिंब है। ऐसा नहीं है कि ए का प्रतिबिंब 2 है तो बी का भी प्रतिबिंब 2 है, ऐसा नहीं है। बात समझ में आया ना? कैसा होना चाहिए? ए का एक अलग प्रतिबिंब हो तो बी का अलग प्रतिबिंब हो, सी का अलग प्रतिबिंब हो। तो जब अलग अलग प्रतिबिंब हो, बी में अलग अलग अवयव क्या होना चाहिए? प्रतिबिंब होना चाहिए। तो प्रचित्रण क्या कहलाता है? एकाएकी कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे एकाएकी अथवा एकाएक प्रचित्रण में और क्या होता है। एकाएकी का मतलब क्या है कि एक एक अवयव का एक अलग अलग प्रतिबिंब है, इसीलिए क्या है? एकाएकी है। अगर मान लिया कहीं एक सेट ऐसा लिखा होता 1 2 3 ए बी सी, ए का प्रतिबिंब 1 का प्रतिबिंब है ए, फिर 2 का प्रतिबिंब हो जाए ए, तो ये जो है 1-1 मैपिंग नहीं होगा। 1-1 मैपिंग कब होगा? जब इसी 2 का एक अलग प्रतिबिंब हो, इसी 3 का एक अलग प्रतिबिंब हो, मतलब ऐसे बी इसका प्रतिबिंब हो जाए। और जब कभी ऐसा हो जाएगा कि 3 भी सी से ज्वाइन हो जाए तो 2 का सी है प्रतिबिंब, फिर 3 का भी सी है प्रतिबिंब, 2 अवयव का एक ही प्रतिबिंब है। मैपिंग तो ये है, मैपिंग है, लेकिन 1-1 नहीं है। क्यों 1-1 नहीं है? देखो 1-1 मतलब अलग अलग होना चाहिए। ये 2 सी से जुड़ा हुआ, 3 भी सी से जुड़ा हुआ, तो ये अलग अलग नहीं होगा, है ना। तो ऐसे मैपिंग जो होते हैं 1-1 मैपिंग नहीं होते हैं। ठीक है, 1-1 मैपिंग क्या होगा? इसमें भले अवयव बच जाए लेकिन अलग अलग अवयव अलग अलग प्रतिबिंब दे रहा हो। ठीक है, ये ए का प्रतिबिंब 2 है, बी का प्रतिबिंब 4 है, सी का प्रतिबिंब 1 है। एक चीज और सब लोग जानते होंगे कि डोमेन ऑफ एफ, जैसे वहाँ आर होता था ऐसे यहाँ एफ लिखा जाता है। एफ ऑफ फंक्शन हमने बताया था आर रिलेशन की तरह ये भी होता है। तो डोमेन क्या है? डोमेन ऑफ एफ होता है ए बी सी, मतलब जो प्रथम अवयव है, जैसे ये ए, अगर ये बी है ए टू बी में, तो ए बी सी जो है यहाँ से हमें क्या मिला? ये है डोमेन। ठीक है, अब ये डोमेन है एफ जिसके अवयव क्या है? ए बी सी है। ऐसे ही हमें मिलेगा कोडोमेन। कोडोमेन किसका अवयव होगा? बी का। तो कोडोमेन ऑफ एफ इक्वल्स टू सेट बी। अब देखिए इसका डोमेन क्या हो गया? एफ ए बी सी हो गया, यानी कि सेट ए होता है। डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू क्या होता है? बी का अवयव होता है, तो सेट बी हो जाएगा, पूरा हमने भी लिख दिया। और रेंज क्या होता है? रेंज ऑफ एफ इक्वल टू क्या होता है? जो जुड़ा हुआ हो, जैसे इसमें क्या जुड़ा है 1 2 4, तो जो प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है? रेंज होता है। ठीक है, तो याद रखना, ये हमने ऐसे ही बता दिया। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये जो फंक्शन है, देख रहे हैं ना, एक एक का अलग अलग प्रतिबिंब है,
और इसमें कोई भी अवयव बचा नहीं है, नहीं बचा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता भी, ठीक है। जानते हो ना कि ये क्या 1 1 है। तो 1 1 पर चित्रण में कि 1 1 से ऐड रहेगा, मतलब एक अवयव का एक प्रतिबिंब, फिर अगले का दूसरा प्रतिबिंब, फिर अगले का एक और प्रतिबिंब होता है, तो ये क्या हो जाएगा 1 1 मैपिंग हो जाएगा। ये भी क्या है 1 1 मैपिंग है। ये क्या है 1 1 मैपिंग नहीं है, ये 1 1 मैपिंग नहीं है, ये मेन्यू 1 हो जाता है, ठीक है। तो 1 1 मैपिंग नहीं, क्यों? क्योंकि इसका भी प्रतिबिंब 2 है, इसका भी प्रतिबिंब 2 है, इसलिए ये 1 1 मैपिंग नहीं है, ठीक है। तो नोट डाउन। अब आइए आगे देखते हैं। एक चीज और जान लीजिए क्या होता है, यदि कोई एक फंक्शन दिया हो, यदि कोई एक फलन दिया हो f(x) इक्वल टू, अब f(x) इक्वल टू कुछ भी हो, अभी हम यहाँ मान लेंगे, चलो मान लेते हैं कि f(x) इक्वल टू x प्लस 3 लिखा हुआ है, ऐसे कोई फंक्शन दिया हो, फलन दिया हो, ठीक है। अब देखो यदि इसमें f(x1) निकाल लें, f(x) दिया है ना, तो x1 निकाल सकते हैं, x1 मतलब x1 प्लस 3 हो जाएगा। फिर f(x2) निकाल लो, f(x2) निकाल लो, कैसे निकालना? f(x) दिया हुआ है, x की जगह पर x1 रख रहे हैं, तो यहाँ भी x1 हो जाएगा ना, तो f(x1) निकल जाएगा। फिर यहाँ x2 रख देंगे तो यहाँ भी x2 हो जाएगा, तो x2 प्लस 3 हो जाएगा, यानी कि f(x1) और f(x2) निकाल देंगे, ठीक है। हमेशा ऐसा कर सकते हो, जब 1 1 दिखाना हो, 1 1 मैपिंग दिखाना हो, तो हम ऐसा कर सकते हैं। क्या करेंगे? f(x1) निकाल लेंगे, f(x2) निकाल लेंगे, और हम बराबर कर देंगे क्या, f(x1) इक्वल टू f(x2) कर देंगे। ऐसा करने पर यदि देखो ध्यान से, f(x1) का वैल्यू हम रखने जा रहे हैं, तो यहाँ x1 प्लस 3 हो जाएगा और यहाँ x2 प्लस 3 हो जाएगा। क्या किए? f(x1) की जगह पर f(x1) का वैल्यू रख दिए, f(x2) की जगह पर f(x2) का वैल्यू रख दिए। अब देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा। ऐसा हमेशा होगा अगर वो 1 1 मैपिंग होगा। क्या करेंगे? हम फलन f(x) दिया रहेगा, f(x1) निकालेंगे, f(x2) निकालेंगे, जो भी आ रहा हो f(x1) को f(x2) के बराबर कर देंगे और देखेंगे क्या हो रहा है। यदि x1 इक्वल टू x2 आ जाए तो समझ लो वह 1 1 मैपिंग है, तो समझ लो वह 1 1 मैपिंग है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये यूज तब होगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब, ठीक है। ये अपने आप तो वहां पे समझ में आ जाएगा। ऐसे भी समझ सकते हो कि x1 y के लिए होता है ना, y इक्वल टू इतना हो जाता है ना, f(x) को y भी तो कहते हैं, f(x) को y भी कहते हैं, y इक्वल टू x प्लस 3 हो जाता है। तो उसी पर ऐसा सीधा सीधा समझो कि f(x1) निकालेंगे, f(x2) निकालेंगे, फलन का वैल्यू बराबर करेंगे तो उसके अवयव क्या आ जाएंगे? बराबर आ जाएंगे। जब ऐसा कभी होगा तो क्या कहलाता है? वह 1 1 मैपिंग कहलाता है। और वैसे भी फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लो कोई एक सेट दिया हो r, फिर एक और सेट दिया हो r, इसका मतलब अगर फंक्शन वर्क कर रहा है तो ये क्या कहलाएगा? f such that r to r। अगर a था b था तो f such that a to b कहलाता था। ऐसे ही r to r में वर्क कर रहा है। अब मान लो कोई फंक्शन दिया है f(x) इक्वल टू x प्लस 1। अब बताओ एक जो है, जब हम यहाँ पर x का वैल्यू रखते हैं, ऐसे 1 रख दें तो यहाँ पर f1 रखा जाता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 प्लस 1, तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो ये जो मिलता है क्या होता है? रेंज होता है, जो यहाँ पर वैल्यू रखने से मिलता है। जैसे f(x) को जो है हम y भी तो कहते हैं, y इक्वल टू x प्लस 1। अब x का वैल्यू रखो, x का वैल्यू रखो 1, y का वैल्यू आएगा 2, x का वैल्यू रखो 0, y का वैल्यू आएगा 1। तो मतलब 1 किससे ऐड हो गया? 1 रखे तो 2 आया, 0 रखे तो 1 आया। ऐसे 1 रखेंगे तो 2 आएगा, फिर उसके बाद -1 रखो तो -1 रखोगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। समझ लो ना। अब बताओ क्या 0 जो है रियल नंबर है कि नहीं है? तो जैसे वैल्यू रखोगे एक और आएगा, कुछ और रखोगे फिर कुछ आएगा, फिर कुछ रखोगे फिर कुछ और आएगा। तो देखो एक का अलग अलग प्रतिबिंब बनता चला जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं? f(x1) और f(x2) निकालते हैं। जब f(x1) f(x2) निकालते हैं तो इक्वल कर देते हैं। इक्वल करने के बाद वही x1 x2 आ जाता है। इसका मतलब ये क्या हो जाता है? 1 1 मैपिंग हो जाता है, ठीक है। तो ये था 1 1 मैपिंग के बारे में। अब आइए देखेंगे आगे 1 1 ऑन्टो और 1 1 इंटो मैपिंग। तो स्टूडेंट आइए अब देखते हैं हम एक है कि आच्छादक प्रचित्रण, है ना। हम लोगों ने आच्छादक पढ़ा था, अंताक्षेपी पढ़ा था। अब हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा एकैकी
अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दोनों को ऐड करते हैं, एकैकी और आच्छादक। मतलब एकैकी आच्छादक प्रचित्रण क्या होता है, 1-1 ऑन्टो मैपिंग क्या होता है, 1-1 ऑन्टो मैपिंग क्या होता है, अब हम ये पढ़ेंगे, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1-1 ऑन्टो मैपिंग में क्या होगा, वह प्रचित्रण जो एकैकी हो और आच्छादक हो। क्या पढ़ रहे हैं, एकैकी और आच्छादक, मतलब 1-1 ऑन्टो लिखना चाहिए था, 1-1 ऑन्टो मैपिंग, ऑन्टो 1-1 ऑन्टो मैपिंग, ठीक है, इसको कर लेना यहाँ पे। तो जो एकैकी हो और आच्छादक हो, जो एकैकी हो और आच्छादक हो, मतलब वह प्रचित्रण जो एकैकी हो और आच्छादक हो, एकैकी आच्छादक या 1-1 ऑन्टो मैपिंग कहलाता है। जैसे, बहुत ध्यान से सुनिए, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था आच्छादक क्या होता है और अंताक्षेपी क्या होता है ना। तो एक फंक्शन ऐसा हो 1 2 3 4 है ना, और यहाँ ABCD। तो देखो आच्छादक में क्या होता था कि ये डोमेन को डोमेन जो होता है, ये को डोमेन है ना बी, ये क्या है, बी को डोमेन होता है, और ए क्या होता है, डोमेन होता है। रेंज क्या होता है, जो जुड़ा हो, है ना। तो आच्छादक क्या होता है, जिसका रेंज ऑफ फंक्शन f इक्वल टू बी ही हो, मतलब रेंज ऑफ f इक्वल टू बी हो, मतलब क्या हो, को डोमेन ऑफ f। ध्यान से सुन लीजिए, जब रेंज f b के बराबर हो जाए, मतलब b का सभी अवयव रेंज हो जाए, मतलब रेंज f जो है वह को डोमेन के बराबर हो जाए, तब वह क्या होता है, आच्छादक होता है। इसका मतलब क्या है, रेंज अगर सभी अवयव हो जाएगा, देखो जब सभी अवयव रेंज हो जाएगा, रेंज मतलब ए का प्रतिबिंब हो जाए, जब सभी अवयव, देख लो ना, सभी अवयव प्रतिबिंब है कि नहीं है, ये सभी अवयव प्रतिबिंब है, 1 का प्रतिबिंब ए, 2 का बी, 3 का सी, 4 का डी, तो सभी अवयव जो है बी का क्या प्रतिबिंब है, तो सभी रेंज भी हैं, तो रेंज और को डोमेन यहाँ पर क्या है, बराबर हो गया। तो ध्यान से सुनो, ये हमें पढ़ना चाहिए था आच्छादक में। याद रखना कि आच्छादक वो फंक्शन होता है जिसमें रेंज f जो होता है वह डोमेन f के बराबर होता है, मतलब डोमेन का सभी अवयव रेंज हो जाता है, तब वह क्या कहलाता है, आच्छादक कहलाता है। इसकी डिफिनेशन हम ऐसे लिख दे सकते हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट ये हो गया जो हमने बताया इसमें, ठीक। अब सबसे पहली बात, क्या ये 1-1 है, तो देखो प्रत्येक अवयव का हर एक अवयव अलग प्रतिबिंब है, इसका मतलब यह 1-1 मैपिंग है। क्या ये आच्छादक है, हाँ है, क्यों, क्योंकि इसका कोई भी अवयव खाली नहीं है। जब बी का कोई भी अवयव खाली नहीं होता तो वो आच्छादक होता है, और एक अवयव एक ऐड रहते हैं जब, तो क्या होता है, वह एकैकी होता है। तो देखो 1 का ए है, 2 का बी है, कोई जरूरी नहीं सामने सामने हो, ऐसे भी हो सकता है। फंक्शन 1 2 3 ABC, ये इससे ऐड हो, ये इससे ऐड हो, ये इससे ऐड हो, तो 1-1 मैपिंग यहाँ भी है, 1-1 भी है, ऑन्टो भी है। ऑन्टो मतलब ऑन्टो क्यों है ये, ऑन्टो इसलिए क्योंकि बी का कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जो किसी अवयव का प्रतिबिंब ना हो, मतलब बी का सभी अवयव ए के किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब है, अतः यह क्या है, आच्छादक फलन है ना, ये आच्छादक फलन है, हो गया। और ये इसके प्रत्येक अवयव का अलग अलग अवयव क्या है, प्रतिबिंब है, इसीलिए क्या हो गया, एकैकी हो गया। तो ये एकैकी है, आच्छादक है, ये एकैकी है, आच्छादक है। अब देखो, अगर मान लिया हम एक और फंक्शन वर्क करा दें, f a to b, यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ a b c और यहाँ लिख दे रहे d, तो देखो ध्यान से, ये इससे ऐड हो जाए अगर, बहुत ध्यान से देखिए, तो इसमें एक अवयव खाली रह गया। अगर एक अवयव इसका खाली रह गया, कोई किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है b, इसका मतलब यहाँ आच्छादक नहीं है या ऑन्टो नहीं है, ऑन्टो नहीं है, ठीक है। ऑन्टो नहीं है तो जाहिर सी बात है यह एकैकी आच्छादक नहीं होगा, तो ये एकैकी आच्छादक नहीं है, ये है और ये है। तो ये था एकैकी और आच्छादक प्रचित्रण के बारे में, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे पढ़ते हैं हम 1-1 इनटू मैपिंग के बारे में। तो ये है एकैकी अंताक्षेपी प्रचित्रण के बारे में। तो देखिए, एकैकी अंताक्षेपी अगर आ गया, जैसे एकैकी आच्छादक था तो उसमें क्या था, ऐसा फंक्शन जो एकैकी हो और आच्छादक हो, तो एकैकी आच्छादक फलन कहलाता था या मैपिंग कहलाता था। अब हम लोग पढ़ेंगे एकैकी अंताक्षेपी, तो ऐसा मैपिंग जो एकैकी हो और अंताक्षेपी हो, तो वो क्या कहलाएगा, एकैकी अंताक्षेपी
मैपिंग कहलाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एकाकी अंताक्षेपी प्रचित्रण 1-1 इंटू मैपिंग, है ना। वह प्रचित्रण जो एकाकी हो और अंताक्षेपी हो, एकाकी अंताक्षेपी प्रचित्रण कहलाता है, या 1-1 इंटू मैपिंग कहलाता है। जैसे बहुत ध्यान से देखिए, ये एक सेट है ए, एक सेट है बी, मैपिंग हो रहा है, फंक्शन वर्क कर रहा है एफ, यानी कि एफ सच दैट ए टू बी इस प्रकार से है कि 1 2 3 4 ए बी सी डी ई। अब देखो ध्यान से, 1 सी से ऐड है, 2 ए से ऐड है, 3 बी से ऐड है, 4 डी से ऐड है। तो यहाँ 1-1 है, 1-1 मैपिंग है, लेकिन इसमें एक अवयव खाली रह गया। जब एक अवयव खाली रह जाता है, मतलब कोई भी जो सेट होता है, जो कोडोमेन का सेट होता है, कोडोमेन में जब कोई अवयव खाली रह जाता है तब वह अंताक्षेपी होता है। जब कोई मैपिंग हो और बी मतलब कोडोमेन जो इधर होता है सेट, तो बी यानी कि कोडोमेन का जब कोई भी अवयव खाली रह जाए, कोई एक अवयव भी, एक या एक से अधिक अवयव यदि खाली रह जाता है, एक के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं होता है, तो वह अंतःक्षेपी कहलाता है। और 1-1 क्या होता है, एक प्रत्येक अवयव का बी में एक अलग अलग अवयव क्या होता है, प्रतिबिंब होता है, तो वह 1-1 कहलाता है। ठीक है, तो देखो 1 का सी है, 2 का ए है, 3 का बी है, 4 का डी है, तो ये 1-1 तो है, और लास्ट में एक बच गया, इसका मतलब ये अंतःक्षेपी है। एक और देख लेते हैं, जैसे मान लिया ए है और ये है बी, फंक्शन वर्क करवा दिए। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हो गया 2 3 4 और ये हो जाएगा 8 9 10 11। अब देखो ये इससे ऐड हो गया, ये इससे ऐड हो गया, और ये इससे ऐड हो गया। ये 1-1 है। देखो प्रत्येक अलग अवयव का इसमें अलग अवयव प्रतिबिंब हो, मतलब 3 अवयव है तो 3 प्रतिबिंब है, 5 अवयव है तो 5 प्रतिबिंब हो, तो वह 1-1 कहलाएगा। देखो 4 अवयव है, 4 प्रतिबिंब है, 1-1 कहलाएगा। एक बच गया है, अंतःक्षेपी कहलाएगा। यहाँ भी एक बच गया है, अंतःक्षेपी कहलाएगा। इसका मतलब ये क्या, 1-1 इंटू मैपिंग है, मतलब एकाकी अंतःक्षेपी है। अगर यही 8 हटा दे तो यह 1-1 क्या हो जाएगा, 1-1 आंटो मैपिंग हो जाएगा, मतलब एकाकी आच्छादक हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ यहाँ पर 8 लिख देने से ये भी 1-1 मैपिंग हो जाता है। 1-1 क्या, अंतःक्षेपी, यानी कि 1-1 इंटू मैपिंग हो जाता है। ठीक है, एकाकी अंतःक्षेपी प्रचित्रण। तो आज हमने पढ़ा एकाकी अंतःक्षेपी, एकाकी आच्छादक और एकाकी मैपिंग के बारे में, मतलब प्रचित्रण के बारे में। आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।